यस क्लास, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 12 ऑफ मैथ्स, फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे पहले हमने लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर पढ़ा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने बच्चे क्या पढ़ा था कि अगर दो टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म हो या अनलाइक टर्म हो, उनको हम आपस में प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर डिवीजन में हमने लास्ट में दो मेथड्स पढ़ेंगे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों ही आपके सिलेबस में, ठीक है, वो चीज हमने कवर कर लिया। अब इसके आगे चैप्टर हमारे पास कौन सा है? फैक्टराइजेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें मेन चैप्टर में क्या यूज होगा? मेन आइडेंटिटीज। क्या यूज होगा? आइडेंटिटी। इसमें बस आइडेंटिटीज याद रखना, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर है? मेन इसमें फंडा किसका है? आइडेंटिटीज का। उसको याद रखना, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर चलना, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर वी हैव फैक्टर्स। मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से क्या कर दे? डिवाइड कर दे। दूसरे नंबर को क्या कर दे? पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 का मतलब क्या है कि जो 2 है वो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। जो 2 है वो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। फिर सिंपल टर्म्स में जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते थे, क्या बोल सकते हैं? 2 है वो 4 के टेबल में, सॉरी जो 4 है वो 2 के टेबल में आ रहा है। ऐसे कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज बच्चे की भाषा में कि जो 4 है वो 2 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 4 क्या है, मतलब 2 क्या है, उसका फैक्टर होगा, यानी उसको डिवाइड करेगा। क्लियर है ये चीजें? तो वही फैक्टर से हमारे पास आगे क्या निकल कर आया? फैक्टराइजेशन। क्या निकल कर आया है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में भी आपको जो टर्म, जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसके फैक्टर निकालने हैं कि वो नंबर किस किस नंबर के टेबल में आता है। so 25 है तो 25 किसके टेबल में आता है? 1 में, 5 में, 25 में, जिनमें भी आता है वही चीज करना है। ठीक है, तो जो चीज हम पहले पढ़कर आए हैं, हम पहले ये चीज किस फॉर्म में पढ़कर आए? सिंपल नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में। सिंपल नेचुरल नंबर, होल नंबर की फॉर्म में हम ये सारा पढ़कर आए हैं कि हमारे पास सिंपल नंबर होते हैं 25, 30, 40, 100, 900 ऐसे दिए होते हैं। उनके क्या निकाल दो? फैक्टर निकाल दो कि वो नंबर जिस भी टेबल में आते हैं उनके नाम लिख दो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? उसके फैक्टर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको एक सिंपल एक नेचुरल नंबर नहीं दिया होगा। ठीक, यहाँ पे आपको जिस तरीके से फैक्टराइजेशन में कांस्टेंट प्लस वेरिएबल्स प्लस साइन को मिला के क्या बनता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन बनता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है। वो चीज आपको यहाँ पे देगा, फिर बोलेगा इसका क्या करो? फैक्टर्स निकालो। ठीक है, तो उन फैक्टर्स को फाइंड करने के दो तरीके हैं हमारे पास, आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन। वी हैव फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। पढ़ लिया हमने। फैक्टराइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी गिवन एक्सप्रेशन की क्या फाइंड करते हैं? फैक्टर्स। क्या फाइंड करते हैं बच्चे? फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्लियर? सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। क्लियर? यहां पर आपको कोई सिंपल नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, मेक श्योर याद रखना इस चीज को। ठीक है, यहां पे आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा यूजिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। अभी दिखाते हैं एग्जांपल। अब इसके बाद आगे हमारे पास क्या है बच्चे? इनको फाइंड करने का, फैक्टराइजेशन को, सॉरी फैक्टर्स को फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके के मेथड्स होंगे। पहला फैक्टर कॉमन फैक्टर्स का, कि अगर दो टर्म मेरे को दिया, इसमें बोला क्या करना है? आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक, जिस तरीके से हम एलसीएम में भी पहले क्या करते थे। दूसरा कौन सा? आइडेंटिटीज का। इसमें 4-5 आइडेंटिटीज आपको बताऊंगी, जस्ट उनको याद करके कर लेना। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है बच्चे 2x प्लस 4y। क्या है? 2x प्लस 4y। ठीक है, 2x प्लस 4y, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब बोला इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? इनको फैक्टराइज करना है। ठीक, फैक्टराइज का मतलब क्या कि इस नंबर, ये नंबर किस किस के टेबल में आता है, ये नंबर किस किस के टेबल में आता है। तो आप लोग बोले दीदी ये कोई नेचुरल नंबर तो है नहीं, ये 30, 40 ऐसा तो लिखा नहीं है। अगर ऐसा लिखा होता तो हमें टेबल्स तो आती है, हम देख कर बता देते। ठीक, क्लियर? अब अच्छे एक्सप्रेशन है, फिर इनको कैसे करेंगे? इनके हम पहले मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं बच्चे? कॉमन फैक्टर्स। कौन सा यूज कर रहे हैं? कॉमन फैक्टर्स। ठीक, कॉमन फैक्टर्स देखो कैसे करेंगे। 2x है, 2x किससे मिलके बना है? ये कोई एक नेचुरल नंबर तो है नहीं। कोई नेचुरल नंबर है क्या कि ऐसे 20 है तो मैंने लिख दिया इसके फैक्टर 1, 2, 10 जो भी है 5 वगैरह, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, एक कांस्टेंट वेरिएबल से बना एक टर्म है मेरे पास, समझे? तो इसको ऐसे तो करेंगे नहीं। देखो इसको क्या करेंगे, ये 2x किन दो नंबरों से, किन दो टर्म से, किन दो वैल्यूज से मिलकर बना है वो बताओ? 2 इंटू एक्स। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? एक तो 2 इन्वॉल्व है, और दूसरा क्या इन्वॉल्व है? x, है ना। जैसे अगर बात करूं बेटा, जैसे 20 है,
अगर मैं पूछूं आपसे बेटे किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो आप बोलोगे दीदी 1 इंटू 20 भी कह सकते हो पहला पेयर, 5 इंटू 4 भी कह सकते हो, 2 इंटू 10 भी कर सकते हो, बहुत सारे पेयर्स आ जाएंगे। क्लियर? यानी कि ये नंबर किसी दो नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है। सिमिलरली ऐसे ये भी किसी नंबर का प्रोडक्ट रहा होगा, वो तो हमको क्लियरली दिख रहा है किसका है, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। अब यहाँ तो बच्चे सिंपल हमारे पास था 2, अगर मान लो यहाँ 10 होता तो क्या करते, यहाँ पे हमको जो भी लिखना होता है वो होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में होना चाहिए वो, यानी कि छोटे से छोटे फॉर्म में होना चाहिए। अगर 10 होता तो ऐसे ना लिखते कि 10 इंटू एक्स। 10 को आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, 2 इंटू 5, कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू एक्स, ऐसे कर देते। क्लियर? यहाँ जो भी लिखना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। तो पहला तो 2x इसका हमने निकाल लिया, दूसरा क्या बचा हमारे पास, 4y। क्या है, 4y। 4y किससे बना है, देखो 4 है, 2 इंटू 2, 2 इंटू। अब बच्चे कहेंगे दीदी इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 इंटू 4, इसको 1 इंटू 4 के तो फॉर्म में कर सकते हैं, ये भी इसका पेयर है, ये भी है। तो हम बच्चे ऐसे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ऊपर वाले से रिलेट करके चलना पड़ेगा, तभी तो हम कॉमन फैक्टर का यूज कर पाएंगे। कॉमन मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो दोनों में सेम हो। तो अगर यहाँ 1 और 4 कर दोगे तो कॉमन आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को रिलेट करके चलना कि क्या सुटेबल होगा, तो वही चीज हमको लिखनी, समझ आया। तो 2 इंटू 2 इंटू वाई, 2 इंटू 2 इंटू वाई हो गया। कॉमन क्या दिखा, पहले 2 है और कुछ है ना, x कॉमन आ रहा है ना 2 कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन आया, क्या लिख देंगे, यहाँ हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, कॉमन फैक्टर इज 2। इजी था ना, कुछ था क्वेश्चन में। हमारे ख्याल से जो पहले वाले मेथड से ना, जैसे कोई हमारे पास नेचुरल नंबर दिया उसके फैक्टर निकालो, उससे इजी था ये, राइट। उसमें तो बच्चों को कंफ्यूजन जाती थी, कुछ नंबर छूट जाते थे, मिस हो जाते थे, यहाँ चांस नहीं है, बहुत इजी है। क्लियर हुआ? तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आया, 2, ठीक है। अच्छा देखो, अब फैक्टर का मतलब क्या, फैक्टर्स का मतलब क्या, कि वो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट करके हमारा ये बने, वो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट करके हमारा क्या बने, ये बने। तो यहां मैंने कॉमन फैक्टर्स में हमने क्या लिख दिया, 2 तो लिख दिया, तो क्या केवल 2 इसका कॉमन फैक्टर है, ऐसा है क्या। देखो जैसे अगर बात करूं मैं, 20 है, क्या है हमारे पास, 20, चीज को समझना, 20 है तो 20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 4 लिख सकती हूँ। 5 इंटू 4, 5 और 4 इसका क्या है, फैक्टर है। 5 और 4 क्या है इसका, यानी इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा ना, इतनी क्लियर है। तो बच्चा अगर इसके में बात करूं तो इसका फैक्टर क्या, अगर मैं बस 2 बोल दूं तो हो जाएगा काम, इसके साथ एक और तो पेयर चाहिए, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अगर मैं बस 5 लिखूं तो तुम ये कह सकते हो दीदी ये 5 बस इसका फैक्टर है। हमको वो दोनों नंबर वहां पे चाहिए जिनका प्रोडक्ट करके मेरा ये वाला सम आ जाए, समझ में आई बात। यानी अगर मैं 5 और 4 लूं, अब बताएंगे हाँ दीदी ये दोनों नंबर्स क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट निकल के यही आएगा। क्लियर? सेम चीज यहां अप्लाई करनी है। कॉमन फैक्टर तो क्या आया, 2 आया, जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो भी तो इसका फैक्टर है, वो भी क्या है, फैक्टर है, बट वो कॉमन नहीं है, फैक्टर है बट वो कॉमन नहीं है। यहाँ और क्या बचा ये बताओ, x बचा है और इधर मान लो 2y बचा है, x बचा है और क्या बचा है, 2y। चलिए कॉमन फैक्टर्स, या कॉमन फैक्टर से या फिर मत डालो आप लोग, ठीक है। 10 से कहां गया, देखो आप लोग फिर यहाँ पे कॉमन फैक्टर मत लिखो, या फिर ये एज्यूम करके चलो अभी कॉमन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है, ठीक है। कॉमन फैक्टर वाले में फिर एक्सप्रेशन और लंबी आएगी, ठीक। जैसे यहाँ पे तो क्या था, 2 और 4 था, अब मान लो कई जगह पे आ जाएगा 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो 15 25 के फैक्टर्स ज्यादा हैं तो उसमें कॉमन ज्यादा बनेंगे, समझ रहे, वो चीज बाद में। खैर यहाँ पे भी क्या करना सीख रहे हैं केवल कि ऐसे एक्सप्रेशंस का क्या फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स आर क्या क्या, फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स आर 2, ऐसे हम करते हैं ना, एलसीएम जब करते थे फैक्टर कैसे निकालते थे, जो कॉमन होता था, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 को एक बार लिखेंगे, ये चीज आती थी समझ में। 2 एंड और जो बचा हुआ सारा उठा के लिख दो, बचा क्या है, बोलो, ये लिख सकते हैं x प्लस 2y, साइन यहां से रिलेट करना, x प्लस 2y, x इसका था, समझ आया, प्लस का साइन, प्लस अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस, ये बचा हुआ पार्ट किसका था, 4y का, इसलिए प्लस लगा के 2y, समझ आया।
इसका जो पार्ट था क्या था, x, बीच में क्या प्लस का साइन, प्लस का साइन, इसके बचे हुए पार्ट्स क्या थे, ये दोनों, तो इनको उठा के, समझ आए। तो अब इन दोनों को मैं प्रोडक्ट करूंगी तो मेरा ये आ जाएगा ना वैल्यू, तो ये इसके क्या हो गए बच्चे, फैक्टर हो गए, क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इनको और हमने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, डिवाइड कर दिया, समझ आया, क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल कराओ, एग्जाम्पल आप लोग और कर लो जरा, देखो एग्जाम्पल है हमारे पास 9a स्क्वायर माइनस 6a, 9a स्क्वायर माइनस 6a, हमको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, क्या करना है, इन्हें फैक्टराइज करना है, कर दे, एक एक करके उठाएं, देखो इजी है बिल्कुल, समझते जाना। 9a स्क्वायर है, जिनका ध्यान यहां नहीं हुआ फिर उनका ध्यान मेरे पे जाएगा, ठीक है, फिर हम मारूंगी तुम्हें याद रखना। 9a स्क्वायर है, ए स्क्वायर को भूल जाओ, वेरिएबल भूल जाओ, अगर केवल आपके पास 9 होता तो इसको कैसे ब्रेक डाउन करते, 3 इंटू 3, क्या करते 3 इंटू 3, बात किसके, फिर ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर कैसे ब्रेक डाउन करोगे, ए इंटू ए, अगर ए 4 बार होता तो 4 बार लिख देते, ए की पावर मतलब 4 होती तो 4 टाइम, क्लियर। नेक्स्ट वाला आ जाओ 6 से, 6 से का 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई ए, कॉमन फैक्टर उठाओ, देखो क्या 3 है, ए, क्लियर। यहां लिख दो फैक्टर्स आर 3a 3a एंड, और क्या हमारे पास, अब क्या बचा, देखो इधर क्या बचा, इसका बचा 3a, मतलब इधर से क्या बचा मेरे पास 3a, और यहां से क्या बचा, इधर क्या बचा 2, 3a, तो देखो यहाँ पे एक टर्म हमारे साथ आ रहा है ना, अब यहाँ क्या लिख दोगे 3a माइनस, है ना, 3a, इसका साइन कौन सा है यहाँ, माइनस, यहाँ माइनस का 9, सॉरी 6a स्क्वायर का 6a का क्या बचा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, समझ आया, ठीक है, ऐसे कर देंगे, ठीक। अगर देखो अभी हमने कर दिया फैक्टर करने के लिए बोला था, अगर क्वेश्चन में ये बोलता सिर्फ आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, सिर्फ आपको कॉमन फैक्टर, तो आंसर ऊपर वाला हो जाता, क्या हो जाता 3a, केवल ये इतना, आंसर क्या हो जाता 3a, समझे। अब तुम कहोगे दीदी हमने इसको ऐसे लिखा है, आपने एंड क्यों नहीं लगाया, आपने एंड क्यों नहीं लगाया, बच्चे 20 का अगर मैं फैक्टर ऐसे लिख दूं 5 and 4, तो इसको मतलब आप क्या समझोगे, इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्या करना है, कि इन दोनों का प्रोडक्ट यही आएगा ना, चाहे मैं इसको 5 and 4 लिख दूं, चाहे इसको 5 and 4 लिख दूं, बात एक ही है ना, तो चाहे हम यहाँ पे एंड लगा दें और चाहे इसको ऐसे लिख दे, बात तो एक ही है, मतलब क्या है कि उसका प्रोडक्ट ही आएगा, क्लियर। तो इन दोनों में प्रोडक्ट करूंगी तो मेरा ये चीज आ जाएगा, समझ आया। और अगर सिर्फ बोले कॉमन फैक्टर तो 3a, आंसर क्या होगा फिर 3a, क्लियर। आओ जरा एक और एग्जांपल जरा कर लेते हैं, अभी आपको केवल सिंपल वाला मेथड करा दूंगा, ठीक है ना। देखो 36 x रेज टू द पावर 5 y रेज टू द पावर 4 प्लस 72 x रेज टू द पावर 4 एंड y रेज टू द पावर 5, ठीक है बेटा, समझ आया ना। अब देखो अभी तक मैंने, अभी आपको देखो पहले स्टेप में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या चीज बताया था कि आपको जैसे भी बताया था 4 के फैक्टर्स को हम इसकी पेयरिंग बनाए, ब्रेक डाउन करके पेयर बनाए, क्या बनेगा, 2 into 2 हो सकता है, फैक्टर 1 into 4 भी तो हो सकता है बच्चा, फैक्टर 1 into 4 भी तो हो सकता है, ये भी तो करेक्ट है, हाँ फैक्टर 1 into 4 भी तो हो सकता है, तो हमने इसको ना लेके इसको क्यों लिया, इसके पीछे रीजन क्या है, हमें ऊपर वाले से रिलेट करना है, हमें ऊपर वाले से रिलेट करना है कि हमारे पास एक एटलीस्ट कॉमन फैक्टर आ जाए, तो यहाँ पे हमारा चीजें कम आएंगी, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसीलिए ना, तो ऊपर वाले से रिलेट करके चलना, अपने आप ऐसे डायरेक्ट तोड़ने मत लग जाना, क्लियर। यहाँ पे आ जाओ जरा, क्या करना है इनको फैक्टराइज, ठीक है, देखो उठा ले पहले वाला 36 x रेज टू द पावर 5 y रेज टू द पावर 4, ठीक है। एक काम करो, देखो अभी यहाँ 36 को ना ऐसे ही रहने दो, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे इसको कैसे करना है, इसको मैं ऐसे छोड़ दूं, मैं अपना बड़ा वाला टर्म उठाती हूँ, देखो क्या उठाए, बड़ा वाला टर्म क्या है 72 x की पावर 4 y की पावर 5, उठा लिया। 72 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 into 36, क्या लिख सकते हैं हम 2 into 36,
लिख सकते हैं। इसको मैं लिख दिया बच्चा 2 इंटू 36। क्लियर। अच्छा मेरे को दिख गया यहाँ 36 है तो मतलब मैं ऊपर भी 36 ले आऊंगा तो कॉमन बैठ जाएगा। ये ब्रेक डाउन होने के बहुत लंबा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू करके बहुत लंबा, लेकिन वो करने की नीड नहीं है क्योंकि ऊपर वाला टर्म भी बिल्कुल इससे रिलेट कर रहा है। वो दोनों एक बार में एक स्टेप में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तोड़ो जरा 36 को, अगर मुझे इसके बराबर लाना है, मतलब ऊपर मुझे 36 चाहिए तो क्या करेंगे 1 इंटू 36 क्या कर दो तो कॉमन आ जाएगा ना 36। करने को हम 2 इंटू करके भी कर सकते हैं बट इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, काफी लंबी प्रोसेस है। समझ आ रहा है? तो इसलिए इससे ना समझ आए ना ऊपर वाला कैसे तोड़े, हमेशा बड़े वाले को ब्रेक डाउन करके देखो और ये देखो कि ऊपर वाला इस वाले में आ रहा है, आ रहा है तो उसको उसी तरह से ब्रेक कर दो। क्लियर। अब बात आई दीदी जो वेरिएबल से इनको जरा ब्रेक डाउन करो, जो वेरिएबल से, तो देखो वेरिएबल को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, एक दो हो तो चलो ब्रेक डाउन कर दिया हमने तो कॉमन निकाल लेते। अब हमको यह दिख रहा है कि दोनों के पास 4 5 4 5 करके है ऑल्टरनेट में, x4 है y5 है y5 है x4 इस तरीके से है, तो दोनों को एज इट इज लिख दो या फिर ऐसे कर दो। देखो x यहाँ ऊपर कितना है 5 और नीचे कितना है x4, यानी कि x की पावर 4 क्या आएगा, कॉमन आएगा। x की पावर 4 क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो ऊपर मैं ऐसे कर दूं x की पावर 4 और एक x छोड़ देती हूँ, x की पावर 4 और एक x छोड़ देते हैं। तो देखो x की पावर 4 ऊपर और यहाँ क्या है x की पावर 4 लिख दिया। समझे? ऊपर देखो क्या है y कितना है, y की पावर 4, नीचे y कितना है y की पावर 5, तो ऊपर y की पावर 4 है नीचे y की पावर 5 है, तो यानी कि मुझे बड़े वाले को ब्रेक डाउन करना होता है। तो y की पावर 4 y की पावर 5 को इस तरह से तोड़ो कि ऊपर वाला क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। तो इसको कैसे तोड़ूंगी मैं, देखो y की पावर 4 मल्टीप्लाई y, तो ऊपर बच्चे क्या आ जाएगा y की पावर। समझ आया? सारा ब्रेक डाउन कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द कॉमन वन, राइट। 36 x की पावर 4 y की पावर 4 निकल गया इतना। तो अगर इनके हम किस चीज की बात करें, कॉमन फैक्टर्स की, किसी बात करें कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर होगा 36 x रेज़ टू द पावर 4 और y रेज़ टू द पावर 4। ये क्या होंगे इनके कॉमन, क्या होंगे इनके, ये कॉमन फैक्टर्स होंगे। केवल अगर फैक्टर की बात करें तो क्या आएगा, देखो फैक्टर्स आर, पहले कॉमन वाले लिखते हैं है ना, तो 36 एक्स वाई। क्लियर। और नेक्स्ट क्या आएगा, जो बचा हुआ है ऊपर में क्या बचा है x, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, 1 को x से कर, 1 तो किसी नंबर से करे वही नंबर आ जाता है, ठीक है। ऊपर क्या बचा है और नीचे क्या बचा है 2y, यहाँ लिख दिया x, बीच में क्या है प्लस का साइन, यहाँ क्या बचा 2y, हो गया फैक्टर। समझ आया? इजी था ना। यानी कि ब्रेक करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। ब्रेक करेंगे तो बहुत सारे पेयर हमारे पास फॉर्म होंगे, लेकिन हम इस तरह से इसको ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हमारे पास कुछ कॉमन पेयर्स निकल आए, अदरवाइज क्वेश्चन करना आगे मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि हम उसको यही पे छोटा कर दें तो हमारे लिए क्वेश्चन आगे इजी हो जाएगा। अब आप ये सोचो अगर मैं इसको 2 करके ब्रेक डाउन करती कितना लंबा जाता, फिर 2 2 2 कंटिन्यूसली 2 को हम क्या लेते, कॉमन लेते। समझ आ रही है? ठीक है। तो इससे बेटर इस तरीके से ब्रेक डाउन करो कि चीजें आसान हो जाए। क्लियर? समझ आया आता है आप लोगों को? ठीक है। अब आगे मूव करते किस चीज पे, कॉमन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। इसी में आपका ये भी हो गया कि कंप्लीट फैक्टर कैसे निकालते हैं और कॉमन फैक्टर समझ आए। पहला हमारा मेथड डन, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। अब जरा सेकंड मेथड पे आ जाओ। सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा है, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। कौन सा है, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। यहां पे एक डाल लेना हेडिंग, ठीक है, लिखने से पहले बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर, ठीक है, कि हमने जो इसका फाइनल फैक्टर फाइंड करा किसके थ्रू फाइंड करा, कॉमन फैक्टर के थ्रू, है ना। सब में यहाँ हर जगह हमने क्या करा है, कॉमन फैक्टर फाइंड करा है, बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब बाय यूजिंग आइडेंटिटीज में देखो हमारे पास पहला आइडेंटिटी क्या आ जाएगा, मेक श्योर करना इन आइडेंटिटीज को रट्टा मत करना, ना आप लोग कंटिन्यूसली उसे रटे जा रहे हो, ये चीज मत करना। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे,
ऑटोमेटिकली आपकी आइडेंटिटीज क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएगा। ठीक है, और इनको याद करना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, 9, 10, 11, 12 हर जगह ये चीज है, समझ रहे हो? यानी कि 9, 10 की जो मैथ्स है समझ लो यहां से उसकी स्टार्टिंग है आइडेंटिटीज का यूज करके। तो इनको रटना नहीं है, यूजिंग द क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस देम, यू विल गेट द, ठीक है, आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी, याद हो जाएगा, समझे? तो पहले देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, पहला हमारे पास बच्चा आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहली आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तीसरी आइडेंटिटी आपके पास दी है बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी आपके पास है बेटा, खैर फोर्थ तो यानी दी, अभी चेक करती हूँ और किसी बुक में अगर दी हो तो, ठीक है। ये 3 समझ लो आइडेंटिटीज ना आपके पास, अगर आप आगे फर्दर क्लासेस में जाओ, अभी 9, 10 में जाओगे ना सीरियल क्लास में, आइडेंटिटीज लिखते जाओगे खत्म नहीं होंगी, 30 से 40 आइडेंटिटीज है, ही जान लो आप, ठीक है, आगे चल के। तो अभी जो सबसे बेसिक आइडेंटिटीज है वो ये 3 है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बेसिक्स है। आगे चलिए क्लास में मोर देन 30 आइडेंटिटीज है आपके पास, लिखते जाओगे बनती जाएंगी, क्वेश्चंस करोगे ना तो आगे पता चलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ये आइडेंटिटीज फॉर्म कैसी होती है आप 9th में पढ़ोगे कि आइडेंटिटीज इससे ये बना कैसे, इससे बना कैसे आपको कराया हुआ है मैंने, कैसे बताऊं? अभी देखो आपको याद आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का बच्चे मतलब क्या है? ए प्लस बी 2 बार होगा मल्टीप्लाई, अगर पावर 2 रहती किसी चीज तो उसका मतलब क्या है? वो चीज 2 बार, ये चीज पता है? ये क्या होगा? a प्लस बी, यही चीज होगी, है ना? चलो आपको कराई देती हूँ इसी बहाने, ये चीज होगी। अब एक बार a इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, एक बार b इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज समझ आ रही है? तो देखो कैसे बनेगा, एक बार इससे होगा तो कैसे लिखेंगे? a ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है, प्लस b ब्रैकेट a प्लस बी, ऐसे बनेगा। a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर जिनकी पावर हाईएस्ट होती है वो चीज पहले आ जाती है, ए बी 2 बार है तो क्या हो जाएगा? 2ab। इन द सिमिलर वे ये वाला बनेगा, केवल यहाँ किस चीज का डिफरेंस है? माइनस। आपको पता है अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, माइनस का साइन चेंज कर यहाँ माइनस 2ab आ जाएगा। क्लियर? सेम इसी तरीके से ये वाला भी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। देखो अब लिख लो जरा इसको, देखो क्या है ऊपर वाला, ये आया, ये बना कैसे समझ आ गया ना? अगर ये आपको पता चल गया ना ये चीज बनी कैसे है तो फॉर्मूला फिर रटने की जरूरत नहीं, अपने आप दिमाग में क्लियर। अब इतना याद रख लो, साइन ये सब सेम होगा, केवल लास्ट में इनका साइन चेंज होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, केवल जो 2 वाला पार्ट है केवल उसमें साइन चेंज होगा, पूरे में साइन चेंज नहीं होगा। देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, केवल क्या डिफरेंस है ये वाला। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ये चीजें होती है, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है बेटा। आपके पास इतनी ही आइडेंटिटीज हैं, और भी आइडेंटिटीज अब जैसे देखो यहाँ पे क्या चीज थी हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे आइडेंटिटीज क्या आएगी? जैसे मान लो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे क्या था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, इस तरह से। समझ आ रहा है? अभी बेसिक्स इतनी केवल इतना लिखवाऊंगी, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देन फर्दर नेक्स्ट आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब आगे देखो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटीज को यूज करके अब कैसे चीजों को, कैसे एक्सप्रेशंस को हम क्या फैक्टराइज करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग जो तीनों हमारे पास क्या थी आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज हर बच्चे को बुक में शायद और ज्यादा है, ठीक है। तो पहले इन तीनों जो आइडेंटिटीज आपको भी बताया मैंने पहले वाले पार्ट में, उनको कैसे अप्लाई करना है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना, पहले वो सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद और आइडेंटिटीज को सीखेंगे, ठीक है। रुको देखो अब सारी आइडेंटिटीज एक बार बताओ, पहला क्या था?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट भी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यही होता है ना बच्चे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब इनको देख के करते चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है इन आइडेंटिटीज को, वो चीज देखना। ठीक है, पहले आओ, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा, एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर है तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी ये बताओ। यानी कि अगर मैं इन आइडेंटिटीज को स्प्लिट करके आगे लिखती हूँ तो एक्स स्क्वायर जैसा किसमें दिख रहा है आपको, या फिर ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ तो ए स्क्वायर की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, ए स्क्वायर। इन आइडेंटिटीज, यहाँ पे आइडेंटिटीज क्या लिखी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, इनको हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो वेरिएबल्स है जो वो जिस तरह से स्प्लिट हो रहा है वो चीज तो सेम रहेगा। यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर की फॉर्म में इनमें से कौन सा वाला आइडेंटिटी आ रहा है, पहला, दूसरा भी तो है, दूसरे में भी तो है स्क्वायर, है ना, दूसरे में भी क्या है, ए स्क्वायर। लेकिन डिफरेंस क्या है दीदी, हम इसमें से यूज कौन सा करेंगे बच्चे, इसमें देखो तीनों टर्म में साइन कौन सा है हमारे पास, प्लस का। कौन सा है, प्लस का। इन तीनों ही टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, दैट मींस वी विल यूज द फर्स्ट वन। पहले वाले को हम यूज करेंगे, पहले वाले को ही यूज करेंगे क्योंकि सब में प्लस का साइन है। अगर माइनस का आ जाता तो सेकंड आइडेंटिटी पे आते। क्लियर ये चीज, ये समझ आएगा कि आइडेंटिटी को पहचानेंगे कैसे। पहले स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप कि दीदी ठीक है आपने कहा इसको हम ए स्क्वायर से रिलेट कर रहे हैं, अब चलो यहाँ लिख देते हैं, पता चल गया ना। तो यहाँ लिखोगे आप लोग बाय यूजिंग आइडेंटिटी विच वन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ आ गया। ए स्क्वायर तो चलो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। दीदी बी स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं ना, 2ab है। देखो 2ab में यानी कि जो मेरे पास पहले दोनों टर्म है वही दोनों सेम वेरिएबल्स आएंगे, जो पहले दोनों टर्म्स है वही दोनों सेम वेरिएबल्स आएंगे। तो इनको रिलेट कैसे करना, आ जाओ जरा इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अभी इससे पहले जो हम लास्ट चैप्टर कौन सा करे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम लोग मल्टीप्लाई वाला केस करते तो हम चीजों को फैक्टराइज करते थे, याद आया, चीजों को फैक्टराइज करते थे ए एंड बी करके, करते थे ना, ए और बी की वैल्यूज निकालते थे। सिमिलर यहां करना है। आप लोग 8x को किस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हो, 8x को किस तरह ब्रेक डाउन करोगे, देखो हमको क्या करना होता है बच्चा, इनके पेयर्स देखने होते, क्या देखने होते हैं, इनके पेयर। 8 का पेयर आप लोग 1 और 8 भी बोल सकते हो, 2 एंड 4 भी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, 4 एंड 2। खैर ये तो बात बराबर हो गई है दोनों, राइट, ये चीज बराबर हो गई। अब तुम कहोगे दीदी सिर्फ हमने ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन ये चीज ध्यान रखो हम यहाँ हर एक को इससे रिलेट कर रहे हैं। आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि देखो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर। अच्छा ये आगे पीछे भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म वही रहने देना, इसको मैं और किस तरह से लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिखा है, फर्स्ट टर्म वही रहेगा, बाकी दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। सेम माइनस वाले में भी हो सकता है कि ये -2ab भी हो सकता है। क्लियर, यहाँ पे लिख दो सेम फॉर्मूला, देखो क्या है, प्लस 2ab देन प्लस बी स्क्वायर प्लस, मुझको इसको इससे हर एक टर्म को इससे रिलेट करना है। ए स्क्वायर वाला है पहला टर्म है, सेकेंड टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, बी स्क्वायर। लास्ट टर्म क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को आप लोग क्या कर सकते हो, तो 16 को 4 का स्क्वायर बोल सकते हो, 16 को 4 का स्क्वायर बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो बिल्कुल। तो लास्ट वाला टर्म भी मिल गया। बात है बच्चे किसकी, बीच वाले टर्म की, मिडिल टर्म की। ठीक है, तो आगे आप लोग 9th क्लास में एक चीज पढ़ोगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आगे जाके है, सॉरी कंपेयरिंग क्वांटिटीज बोल रही हूँ, फैक्टराइजेशन जो हमारे पास 9th में है उसमें आएगा आपके पास एक कौन सा मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कौन सा आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो उसमें क्या है, मिडिल, मिडिल मतलब सेंटर वाला, बीच वाला, उस सम को हमको स्प्लिट करना है, उस सम को क्या करना है, हमको स्प्लिट करना है। तो देखो सुनो, इसे इनके पेयर ये लिख दिए ना, अब इसके पेयर से मतलब नहीं है, अब इसके पेयर से मतलब नहीं है,
लास्ट वाला मिल गया, सॉरी पहला वाला मिल गया, लास्ट वाला मिल गया, बचा कौन सा? बीच वाला। यानी मुझे 8x को इस तरह से तोड़ना है ना कि सेम हमें किसकी तरह दिख जाए, 2ab की तरह। किसकी तरह दिखे? और 2ab में कितने टर्म है? 1 2 3। कितने टर्म है? 3 टर्म्स है। तो ये समझ जाओ, पहले तो 2 आएगा। पहले क्या आएगा? इसको लिख दो, पहला क्या आएगा? 2 आएगा। अब आगे किससे मल्टीप्लाई करें बताओ? दूसरा टर्म क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 लिख दिया। तो दीदी एक तो बच गया, फिर एक क्या लिखोगे बच्चा? एक्स भी तो है। क्या है? एक्स भी तो है, वो भी तो चाहिए। तो एक्स भी तो एक टर्म का पार्ट होता है। तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स करेंगे तो 8x आ जाएगा। तो 1 2 3 यानी कि 2 4 की जगह a, x की जगह b। ये मेरे पास क्या बन गया? 2ab। क्या बना ये? 2ab। समझ आया? बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है। अभी पहली चीज समझ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अगर क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज क्लियर होगी। फर्स्ट वाला समझ आ गया? ये भी आसान था, ए स्क्वायर तो दिया होगा तो उस चीज को फॉर्मूला पहचानते हैं हम, ठीक है। और सेकंड वाला टर्म, सॉरी लास्ट टर्म इस तरह से, क्लियर? क्यों? बीच वाले टर्म को हमको पहचानना है। बीच वाले टर्म को देखो कैसे, ये कर दिया, ठीक है। इसको रहने दो, इसको रहने दो आपको समझने के लिए। अब आओ, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस, आइडेंटिटी कौन सी यूज करें? ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्प्लिट करके ये आता है, पहले लिख दो इसको, ये जैसा लिखा है वैसे ही आएगा क्योंकि ए स्क्वायर के फॉर्म में ही होता है। दूसरे वाला बच्चा हमने 8x को कैसे कर दिया? 2 इंटू 4 इंटू एक्स, 2 इंटू 4 इंटू एक्स। 8 को कर दो 2 इंटू 4 इंटू कर दिया। 16 को कैसे करना था? बी स्क्वायर के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, 4 का स्क्वायर। समझ आया? हमको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज, यानी कि लास्ट में इनके फैक्टर्स निकल कर आएंगे और उन फैक्टर्स का हम प्रोटेक्ट कर देंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आनी चाहिए। यही होता है एक्चुअल मतलब फैक्टराइजेशन का। समझ आ रही है? अब देख लो एक चीज, अब क्या करेंगे? कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, इसे एक्स स्क्वायर है, इसने किस आइडेंटिटी की फॉर्म ले ली? कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म ले ली? देखो इस वाले की। कौन से वाले की फॉर्म ले ली? a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने इसको इस तरीके से स्प्लिट करके दिखा दिया। आओ आ गया। अच्छा ठीक है, स्प्लिट हो गया। अब अगर ये चीज ऐसे बन सकती है तो ये चीज ऐसे भी तो बन सकती है। अगर इस चीज को मैं तोड़ के इस तरह से बना दूं इस फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं लास्ट में छोटा करके लाऊं ये भी तो इस तरह से बन जाएगा। इस चीज को मैं छोटा कर सकती हूँ। आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी का, a बच्चा a टर्म क्या है? b वाला टर्म क्या है? पावर 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर पावर 2 है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? x प्लस 4 कर सकते हैं। किसी की पावर 2 होती है तो उसको दो बार ओपन कर सकते हैं। तो इनके फैक्टर्स क्या हो गए? x प्लस 4 एंड x प्लस 4, ठीक है। ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स। क्या हो गए? ये फैक्टर। हमने इसको क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। क्या कर दिया? फैक्टराइज, यानी कि पूरे में कुछ नहीं है। अब इसको देखो, अगर मैं फटाफट ऐसे कर दूं, यहां देखना, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो आप ये चीज देखो, जो क्वेश्चन लिखा है, जो हमारे पास क्या है बच्चा? क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन। एक चीज देखो, ये बिल्कुल फॉर्मूले से मैच कर रहा है। इसको मैं अभी तोड़ दूंगी तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन से मैच कर जाएगा। बचा क्या? ये, यानी मेरा सबसे बड़ा काम है इन दोनों को मैच करने का। किसका काम है? इन दोनों को मैच करने का, ठीक है। इन दोनों को मैच करने का सबसे बड़ा चीज हमें क्या देंगे? कि 2 तो रहेगा ही रहेगा, चाहे 19 आ जाए चाहे जो आ जाए, कोई भी टर्म आ जाए, 2 तो रहेगा क्योंकि हमारा फॉर्मूले में है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में। दूसरी चीज, एक टर्म कौन सा बनेगा? हमारा वेरिएबल जो यहाँ पर है, चाहे x हो चाहे a हो चाहे y चाहे b, कुछ भी हो, एक टर्म क्या हो जाएगा? वेरिएबल। चलो दीदी 2 भी बाहर निकल गया। b वाला मान लो, हम हमेशा वेरिएबल मान के चल रहे हैं, ठीक है। b मान लो हमारे क्या है? x, जो हमारा वेरिएबल दिया होगा क्वेश्चन में।
तो बचा क्या हमारे पास? केवल ए। बचा क्या हमारे पास? ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए तो सिंपल है कि जो टर्म दिया है इसके तुम क्या क्या पेयर बना सकते हो, 1 इंटू 8 कर सकते हो, ठीक है, 2 इंटू 4 कर सकते हो। अब तुमको वही चीज बताया था कि हमको किस तरह से स्प्लिट करना है, फिर कौन सा पेयर लेना है, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि पहले हमने उससे पहले क्या चीज करी है। पहले वाले स्टेप पे जाओ, पहले वाले स्टेप जरा इधर आओ। हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है? ए और बी। क्या चाहिए होता है? ए तो क्वेश्चन में मुझे मिल जाता है, और बी हम खुद बनाते हैं ना, बी हम खुद बनाते हैं, तो बी वाला जो होगा वही ये टर्म आता है जो, या फिर चलो आप इसको ए ले लो, जो वेरिएबल है ना इसको एक्स मान के चलो, क्या मान के चलो, तो बचता क्या है? केवल बी वाला 2 है फॉर्मूले में, एक्स भी यानी कि हमारे क्वेश्चन में दिया होता है, बचता क्या? केवल बी वाला पार्ट निकाले, तो बी वही आता है जो हमारा ये वाला बी होता है, ठीक है। यहाँ मैंने बी को क्या तोड़ के लिखा था? 4 का स्क्वायर, यहाँ भी बी क्या आएगा? 4। समझ आया? तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ मैं ऐसे 1 और 8 भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं करेंगे। ऊपर वाले से रिलेट करो, मैंने पहला वाला टर्म क्या करा था? क्या मैंने उसको 8 का स्क्वायर लिखा? 8 का स्क्वायर तो होता ही नहीं यार, वो किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि तुमसे बोला वही पेयर लेना है जो हमने फर्स्ट स्टेप में लिया। फर्स्ट स्टेप में क्या लिया था? 4, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4। समझ आई बात? मेन काम था केवल बीच वाले का, ये निकल गया इतना। एक्स स्क्वायर के ए स्क्वायर की तरह वैल्यू लिख दो। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? एक्स, यानी मेरे अब मुझे फॉर्मूला लिखना है अपना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे सेम ये फॉर्मूला नीचे कॉपी डाउन करना है। ए मैंने अपना इसमें क्या बनाया? ठीक है। बी मैंने अपना यहाँ क्या बनाया? 4, और क्या कर देंगे? स्क्वायर। तुम कहोगे दीदी चलो ए आपने कर दिया, बी लिख दिया, ए दिया था, बी आपने कर दिया, तो बीच वाले का क्या खेला है? बीच वाला करना ही क्यों है? बच्चा जो हमने बी लिया है ना, बी जो मैंने 4 करा है, मेरे को ये इस वाले, जब तक मैं 2ab की वैल्यू नहीं निकालूंगी ना, तब तक मेरे को ये चीज नहीं पता चलेगी कि मैंने जो इसको तोड़ा ये सही है या गलत, सही है या गलत। वैसे ये चीज गलत होगी नहीं, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, ठीक है। मगर इस क्वेश्चन में था कि ये चीज हमने सिंपल करके केवल कैसे बता दी? x प्लस 4 का होल स्क्वायर। समझ आया? अभी ये चीज डिफिकल्ट लग रही होगी थोड़ा, मैंने आपको लॉन्ग करके बता दिया क्योंकि एक एक चीज समझानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में या जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा उसमें और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कराऊंगी, ठीक है। तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, समझ आया? मेन कॉन्सेप्ट है बच्चे आइडेंटिटीज का। आइडेंटिटीज को याद रखो, क्वेश्चंस में अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व। क्लियर है? समझ आया? आज की क्लास यहीं पे एंड होती है आपकी, ठीक है।